जरा सोचिए, अगर आपको 84 साल की उम्र में बेटा मिले और फिर अल्लाह कहे इसे मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है इस इंसान की जिसने हाँ कहा बगैर एक लम्हे की हिचकिचाहट के। ये कहानी है मोहब्बत, सब्र, ईमान और कुर्बानी की, जो आज भी हर साल करोड़ों दिलों में जिंदा हो जाती है। दुनिया की तारीख में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक के बाद एक आजमाइश से भरी हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हीं में से एक थे। एक जालिम बादशाह नमरूद ने उन्हें दहकती हुई आग में फेंका। हजारों लोग तमाशा देख रहे थे। सब सोच रहे थे अभी राख हो जाएंगे, मगर वो आग से यूं बाहर निकले जैसे किसी बाग से निकल रहे हों, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हुआ था, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। आग से बचने के बाद घर वापस आए तो घर वालों ने कबूल न किया। वालिद ने साफ कह दिया, मेरा घर छोड़ दो। एक लम्हे की भी तकरार नहीं की, खामोशी से उठे और निकल गए, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा लेकर। सफर करते करते मिस्र पहुंचे। वहां के बादशाह ने जब देखा कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बरगुजीदा नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हाजरा का निकाह उनसे कर दिया। फिर वो अपनी नई जिंदगी लेकर फलस्तीन की सरजमीन पर आबाद हो गए। मगर एक दर्द था जो दिल के किसी कोने में हमेशा जागता रहता था, औलाद का दर्द। रात की तारीकी में, सजदे में, आंसुओं के साथ हर बार एक ही इल्तिजा, या अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा दे जो नेक हो, फर्माबरदार हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। 10 साल गुजरे, कोई खुशखबरी नहीं। 20 साल गुजरे, उम्मीद फिर भी कायम। 30 साल गुजरे, दुआ और गहरी हो गई। 40 साल गुजरे, जबान पर वही अल्फाज, आंखों में वही नमी। और फिर 84 साल की उम्र में अल्लाह ने सुन लिया। एक नन्हा सा बच्चा दुनिया में आया, नाम रखा गया इस्माइल। इस लम्हे क्या गुजरी होगी उस बूढ़े बाप पर, अल्फाज बयान नहीं कर सकते। आंखें भर आएं, हाथ कांपे, दिल ने कहा, या अल्लाह शुक्र है। बच्चे की पैदाइश के महज चंद रोज बाद आसमान से हुक्म आया, ए इब्राहीम, अपनी बीवी और शेरखार बच्चे को एक वीरान वादी में छोड़ आओ। हजरत इब्राहीम का दिल टूट गया, मगर सर झुक गया। जैसा रब का हुक्म। वो 1 महीने का सफर करके अरब की इस सरजमीन पर पहुंचे जहां आज मक्का मुकर्रमा आबाद है। चारों तरफ पत्थर, सुनसान पहाड़, सूखी जमीन, न पानी न साया, न कोई इंसान। वहां झोपड़ी बनाई, बीवी और बच्चे को बिठाया और वापस चल पड़े। हजरत हाजरा दौड़ती हुई पीछे आईं। आप हमें यहां क्यों छोड़ रहे हैं? यहां तो मौत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें भीगी हुई थी, मगर कदम रुकते न थे। फिर हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद ही समझ लिया, ये मेरे शौहर का फैसला नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और उन्होंने वो जुमला कहा जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा गया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। 3 दिन में पानी खत्म हो गया। नन्हा इस्माइल प्यास से बलकने लगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा अजाब क्या होगा? मिस्र की शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था, आज जलते पत्थरों पर नंगे पांव दौड़ रही थी। सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर, पानी की एक बूंद की तलाश में, मगर कुछ न मिला। थक कर गिरी, आंखें बंद की, और फिर अचानक नन्हे इस्माइल की एड़ी के पास से जमीन फटी और पानी का चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा ने सजदा किया, या अल्लाह तूने सुन लिया। और अल्लाह ने सुना था, हमेशा के लिए। यही चश्मा आज जमजम का कुआं है जो 4000 साल से बह रहा है और कभी नहीं सूखा। दूर से गुजरने वाले एक काफिले ने आसमान में परिंदे उड़ते देखे। सरदार समझदार था, जानता था कि परिंदा पानी के पास ही उड़ता है। आदमी भेजा, वो वापस आया और बोला, सरदार वहाँ एक चश्मा है और पास ही एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है। काफिले ने वहां डेरे डाले और आहिस्ता आहिस्ता वो वीराना आबादी बन गया। वो वादी जहां कभी परिंदा भी पर नहीं मारता था, आज दुनिया का मरकज है। 7 साल गुजर गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में थे। रोज बेटे को याद करते, रोज दुआ करते। फिर एक रात ख्वाब आया। पहली रात
अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दो। उन्होंने 100 बकरियां कुर्बान कर दी। दूसरी रात वही ख्वाब, उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए इशारा बेटे की तरफ है। वो 92 साल की उम्र में उठे, छुरी उठाई, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शैतान 3 बार आया, 3 बार बहकाने की कोशिश की। तीनों बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारकर उसे भगाया। और यही सुन्नत आज भी हज में रमी जमर्रात की सूरत में अदा की जाती है। कुर्बानगाह पर पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ 7 साल के ने जवाब दिया, अबू जान, आप वही करें जिसका हुक्म मिला है। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाएंगे। फिर बेटे ने खुद कहा, मुझे मजबूती से बांध दें, छुरी तेज कर लें, मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दें और अम्मा को मेरा सलाम कहें। बाप की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, मगर ईमान डिगमगाया नहीं। छुरी गले पर चला दी और छुरी ने काम न किया। आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। ये खुला इम्तिहान था। हमने बेटे की जगह कुर्बानी भेज दी। हजरत जिब्राइल जन्नत से मीठा लेकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वो लम्हा हजारों साल पहले का आज भी हर साल ईद उल अजहा की सूरत में दुनिया भर में जिंदा हो जाता है। पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, मराकश से लेकर तुर्की तक लाखों मुसलमान 3 दिन तक अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। गोश्त के 3 हिस्से, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा अपने घर के लिए। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक सबक है। ये सिखाती है कि जब दुनिया छिन जाए, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब रास्ता बंद हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सबसे कीमती चीज मांगी जाए, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे कहीं ज्यादा वापस करता है।